हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। यदि मान पूर्णतया बेलोचदार हो तो पूर्ति में परिवर्तन का संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, हमने जो लास्ट दो क्वेश्चंस किए थे वहां पर हमने लोच के केस में किया था कि एक बार मांग लोच थी और एक बार पूर्ति लोच थी। तो जब लोच का मतलब मैंने आपको सभी को बताया, लोच का मतलब होता है इलास्टिक, इट मींस फ्लेक्सिबल, कि जिसमें हमारा चेंज हो रहा है, वृद्धि भी हो रही है या कमी भी हो रही है, तो वो क्या होता है, लोचदार। यहाँ पर बात हो रही है बेलोचदार। बेलोच का मतलब होता है इनइलास्टिक, यानी कि जो मांग है वो इनइलास्टिक है, बेलोच है, पूरे तरीके से फिक्स है, ना कोई वृद्धि हो रही है ना कोई कमी हो रही है। ऐसा आपको याद हो, अगर हमने डिमांड चैप्टर में देखा था कि मांग बेलोच कब होती है, मतलब मांग जो है वो इनइलास्टिक है, मांग में ना वृद्धि हो रही है ना कमी। ऐसा होता था स्टूडेंट हमारा अनिवार्य वस्तु के केस में, नेसेसरी गुड्स के केस में। जैसे मान के चलिए दवाइयां हैं या फिर नमक है, ठीक है, या फिर पानी है, जो हमारे जीवन के लिए जो बहुत जरूरी चीजें होती हैं। अगर इनकी कीमत बढ़ जाएगी तब भी आपको जितनी जरूरत है उतना ही खरीदोगे, इनकी कीमत कम हो जाएगी, घट जाएगी, तब भी आप उतना ही खरीदोगे जितनी आपको जरूरत है। ऐसा नहीं है कि दवाइयों की कीमत बढ़ गई तो आप दवाइयां ज्यादा परचेज करोगे, कोई नहीं चाहता दवाइयां परचेज करना, है ना। तो इसलिए ध्यान रहे कि ये ऐसी नेसेसरी गुड्स के केस में ऐसा होता है कि प्राइस बढ़ जाए या कम हो जाए, लेकिन हमें जितनी मात्रा चाहिए हम उतनी ही परचेज करते हैं। तो इसलिए इसकी ना जो मांग है ना वो बढ़ रही है ना वो कम हो रही है, इसलिए बोला गया है बेलोच। समझ आया। तो यहाँ पे बोला है मांग बेलोच हो रही है, पूर्ति में परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन मतलब एक बार वृद्धि हो रही है पूर्ति में और एक बार क्या हो रही है, पूर्ति में कमी हो रही है। तो हमें इफेक्ट बताना है। तो पहला केस हम कर लेते हैं। यदि मांग पूर्णतः बेलोचदार हो तो पूर्ति में अगर हम वृद्धि करेंगे तो क्या होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें स्टूडेंट, ये संतुलन कीमत की लाइन, ये संतुलन मात्रा, हमने दो लाइन नहीं बनाई, डिमांड कर्व और एसएस कर्व, जिसके बारे में कह रहा है कि वो लोच है या बेलोच है, कुछ भी है वो, तो हम उसकी लाइन नहीं बनाते। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था। तो हमने सिर्फ क्या बनाया, यहाँ पे सप्लाई कर्व एसएस बनाया। तो एसएस बनाने के बाद पहले पॉइंट में क्या कह रहा है, पूर्ति में वृद्धि करनी है, तो वृद्धि कर देते हैं। देखिए अब हमने ये पूर्ति में क्या कर दी, वृद्धि कर दी। ये हो गया नया वाला हमारा, ये एसएस था, ये न्यू वाली जो लाइन है ये हो गई S1। अब ये कहां पर इंटरसेक्ट करके इसको कहां मिलाना है, देखिए पहले आपको बेलोच का मतलब मैंने आपको बताया यहाँ पे कि जो मांग है वो बेलोच है। बेलोच मतलब मांग में जो है ना वो वृद्धि होगी ना वो कमी होगी, स्थिर रहेगी। तो हम पहले ही दिखा देते हैं कि जो ये संतुलन मात्रा है ये हमारी क्या है, स्थिर है, ना इधर वृद्धि हो रही है ना इधर कमी हो रही। तो संतुलन मात्रा तो हमें पता चल गया, ये रिजल्ट आ गया, संतुलन मात्रा क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। अब ये मात्रा को जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है वहां से हम क्या करेंगे, अपनी प्राइस की लाइन को मिला लेंगे। तो ये आ गया हमारा रिजल्ट कि जब पूर्ति में हम क्या करते हैं, वृद्धि करेंगे तो संतुलन कीमत क्या हो गई, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होके यानी कि कम हो गई है, और संतुलन मात्रा तो हमारी क्या रहेगी, स्थिर ही रहेगी। सेकंड केस, अब पूर्ति में हमें क्या करनी है, कमी करनी है। तो पूर्ति में कमी कहाँ होती है, ऊपर की तरफ, तो भाई हमने कमी कर दी, ठीक है, ये S1 आ गया आपका। अब पहले ही आप ये दिखा दो कि मात्रा स्थिर है। ये देखिए हमने मात्रा की लाइन को बता दिया कि वो स्थिर है, ना उसमें वृद्धि हो रही है ना उसमें कमी हो रही है। अब ये नया वाला S1 जहां पे मात्रा को इंटरसेक्ट कर रहा है वहां से हम क्या मिला देंगे, अपनी प्राइस की लाइन को मिला देंगे। तो रिजल्ट क्या आ गया हमारा कि संतुलन कीमत, देखिए यहां से यहां शिफ्ट हो गई, इट मींस बढ़ जाती है, और संतुलन मात्रा क्या है हमारी, स्थिर ही रहती है। तो ध्यान रहे, तो हमें जो हमने किया था लोच के केस में हमने प्राइस को स्थिर किया था हमेशा, और जब बेलोच का केस रहेगा तो हम किसको स्थिर कर देंगे, मात्रा को स्थिर कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब ये जो ग्राफ वाला है, एक लास्ट क्वेश्चन और बचेगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे
कि यदि पूर्ति अगर बेलोच हो और मांग में परिवर्तन होगा तो कीमत और मात्रा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।